हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और आज एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, अभी हाल ही में हमने 3 चैप्टर तक फिनिश किया है और अगर अभी आपने इसके पीछे के चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्लास 9th प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाइएगा। मैथमेटिक्स के क्लास 9th में जितने भी वीडियो बने हैं सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो बच्चों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको जानकारी मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेहतरीन और शानदार मैथमेटिक्स मिलती है, नो कन्फ्यूजन ओनली सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो हो जाए भाई, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चलिए भाई, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको हम समझ लेते हैं। अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो क्या कहेंगे? 2 चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम इनको डिफाइन करें। चैप्टर कह क्या रहा है? सबसे पहले आता है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बस इतनी सी तो शर्त है ना। क्या कह रहा है? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब चलो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। लाइक यहाँ पे एक है x + 5 = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। यस है, लेकिन ये 2 वेरिएबल, केवल एक ही तो वेरिएबल है जो कि x है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है बच्चों? हिंदी में इसे चर कहते हैं। तो वेरिएबल क्या हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वेरी मतलब बदलना। जैसे कि अगर ये इक्वेशन है x + 5 = 0, इसे मैं सॉल्व करूं तो x = -5 आएगा। चलो एक और इक्वेशन लेता हूं, 2x - 3 = 0, तो 2x = ये -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा और x = क्या हो गया? 3/2 हो गया। देखा आपने, यहाँ पे -5 आया था और यहाँ पे 3/2। वैल्यू अलग अलग आई ना, इसी को तो वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो आप लीनियर इक्वेशन भी समझ गए, 2 वेरिएबल भी समझ गए। अब आइए एक साथ देखते हैं कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कौन से होते हैं। ऐसे इक्वेशन जो लीनियर भी हो और जिनमें 2 वेरिएबल भी हो उन्हीं को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे एक इक्वेशन में कह दूं x + y = 7, लाइक दिस। ठीक है, x + y = 7 आ गया। तो देखिए ना, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है, इसलिए लीनियर भी है और 2 वेरिएबल भी है। तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। इसी चीज को हम 2x - 3y = 0 या 5, 7, 8 जो भी लिखना चाहो, तो ये भी तो एक टाइप का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या दिया हुआ है, इससे भी कोई मतलब नहीं है कि इक्वल टू में क्या दिया हुआ है। शर्त तो 2 ही है ना, कि लीनियर हो जिसके लिए डिग्री 1 होनी चाहिए और 2 वेरिएबल हो जो कि x y होते हैं, उनको एक साथ ले लिया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप अपने चैप्टर का मतलब समझ गए। ठीक है, एक चीज और देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे। कैसे? जरा सोचो ना, x + y = 7 है, ये 1 + 6 = 7 भी होगा, 0 + 7 भी 0 हो जाएगा, 7 + 0 7 होगा, 6 + 1 7 होगा, 2 + 5 7 होगा, 5 + 2 7 होगा, है ना, 3 + 4 4 + 3, ऐसे जाने कितने सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। फिर यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड होते हैं? कम से कम 2 वेरिएबल चाहिए उसके लिए और 2 इक्वेशन भी। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल आपको सॉल्व करने हैं तो वहाँ पे 2 इक्वेशन चाहिए, तभी आप उनकी वैल्यू यूनिक फाइंड कर सकते हैं। हालांकि उसके साथ भी कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि 2 इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा।
अब शर्तें क्या हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास 10th में वहाँ पे डिटेल है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे यही चीज़ें हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो बच्चों आप y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में लाई कर रहा है तो वहाँ पे y 0 होता है, और अगर y एक्सिस में लाई कर रहा है तो x 0 होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। अब जैसे x इज इक्वल टू a मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा बच्चों। जैसे देखिए ये क्या है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, y एक्सिस, ठीक है। अब अगर x इज इक्वल टू a, मान लो x इज इक्वल टू a जो हमारा है वो यहाँ पे ये डिस्टेंस a है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऐसे जो आएगा ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। अब अगर मुझे y इज इक्वल टू बी दिखाना हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, कैसे वो भी देख लो। अब जैसे y इज इक्वल टू बी तो y में मान लो यहाँ पे b जा रहा है तो ऐसे लाइन जाएगी, तो ये देखिए ना x एक्सिस के पैरेलल है ना, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन को कैसे बनाना है, उसे किस तरह से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड, इन सब चीज़ों को इन चैप्टर में पढ़ना है। तो फिलहाल अभी जो इसके पहली एक्सरसाइज है मीन्स 4.1, वहाँ पे कुछ खास नहीं है, 2 ही क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले उन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे की जो बातें होंगी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। किसी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, यानी कि 2 गुनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक कितने की है, 10 रुपए की है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 5 रुपया नहीं दिया है, हम उसे सपोज करेंगे, मैंने समझाने के लिए आपको बताया। आगे कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन लिखना। तो देखिए हम यहाँ पे हमें ना तो नोटबुक का रेट पता है ना ही पेन का रेट पता है, ठीक है। बस ये कहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, तो यहाँ पे हम लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज। हमने सपोज कर लिया कि नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज है, एंड कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट को सपोज कर लिया y रुपीज है। बाय द वे हम इसे किसी एक ही वेरिएबल में भी शो कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसे रिप्रेजेंट करिए 2 वेरिएबल में लेकर के, ठीक है। इसलिए हमने x और y 2 वेरिएबल ले लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसने कहा था कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट की ट्वाइस है, मतलब कि 2 गुनी है। तो नोटबुक की कॉस्ट क्या है, x है, इसके इक्वल में पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, मतलब 2 into y हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2y, या फिर इस 2y को इधर ले आए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इतना सा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and find the value of a, b and c। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ इक्वेशन आपको दिए गए हैं, उन इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप में लिखना है, यानी उसके जैसा लगना चाहिए, फिर उसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 by 1 उनको देखते हैं, कंपेयर करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 8 इक्वेशन दिए हैं, इन सभी को ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप में मुझे कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखिए जो जिसमें हमें जिसके फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में हमें करना है। इसमें क्या खास बात है, बस इतनी सी बात है कि जो ए बी सी है यानी कि एक्स वाई दोनों वेरिएबल और जो कांस्टेंट है सभी 0 के एक ही तरफ हैं। तो हम भी सभी इक्वेशन में इस बात का ख्याल रखेंगे और कुछ अलग थोड़ी ना करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
9.35 बार ब्रैकेट लगा हुआ है ना 5 के ऊपर। आपको पता है बार ब्रैकेट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट कर रहा होता है, यानी कि वो रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो अगर इसके जैसा लिखना है तो इसे भी इक्वल टू के इधर ही होना चाहिए ना, उधर तो 0 होना चाहिए था। अब अगर ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9.35। ऐसे मैंने बार लगा दिया जैसे लगा था एज इट इज। अब इसे अगर कंपेयर करता हूं मैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, अभी देखो a क्या है, x का कोफिशिएंट यानी x के साथ जो गुणे में है वही a है। यहाँ x के साथ क्या है 2 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे क्या है 3 है, सो b इज इक्वल टू 3 हो गया। और c क्या है, इट्स अ कांस्टेंट, एक अचर पद है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -9.35 बार। तो देखा आपने, कंपेयर करना बहुत ही आसान है। ध्यान रखिएगा कंपेयर करते समय हम साइन का भी जरूर ख्याल रखेंगे, यानी जो प्लस में है वो तो ठीक है, जो माइनस में है उसके साथ माइनस साइन को भी लेना है। चलिए इसी तरीके से बिल्कुल सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसे ध्यान से देखो, इसे आप चाहें तो यहीं से ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप में कंपेयर कर लें, b की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाएगी, दैट्स इट। या फिर अगर आप चाहें कि ये फ्रैक्शनल ना रहे तो ये जो 5 है ना पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी इक्वेशन में हम पूरे इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन 5x माइनस वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 5 कट कर देगा ना, -50 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू कितना है 5 है, और b इज इक्वल टू कितना है -1 एंड c इज इक्वल टू कितना है -50 है। ठीक है, और अगर इसके पहले वाले से इसको कंपेयर करते तो क्या होता बच्चों, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10 हो जाता। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन हमारा -2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 6 है। तो सीधा इसमें क्या करोगे, -2x प्लस 3y, ये जो इज इक्वल टू में 6 है इसे भी इधर ले आ लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि यहाँ पे आपने देखा ABC ये सभी 0 के इधर हैं, यानी RHS में केवल हमें 0 को छोड़ना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये जो 6 है इधर आया -6 हो गया। अब अगर मैं इसकी कंपेयर करूं बच्चों तो आप देखिए जरा ध्यान से, a की जगह यहाँ पे क्या है -2 एंड b की जगह क्या है 3 है एंड c की जगह है -6 हो गया। फोर्थ पार्ट की बात कर लें तो x इज इक्वल टू 3y है, तो वो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। भाई ये इधर आया तो माइनस में हो गया और माइनस वाला होता तो प्लस में हो जाता, इतनी सी बात है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 तो सभी के साथ होता है इसलिए 1, एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा -3, क्योंकि b क्या होता है y का कोफिशिएंट, एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि अलग से यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है उसकी जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए 2x इज इक्वल टू -5y है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, है ना। अब बिल्कुल आसान है, देखिए यहाँ पे a की जगह 2 हो जाएगा, b की जगह 5 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c है नहीं, सो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट यानी 6 पार्ट देख लिया जाए। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 3 एंड y तो है ही नहीं यहाँ पे, सो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेवेंथ पार्ट की बात करूं तो इस बार बच्चों x नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो इस बार a हमारा 0 हो जाएगा एंड b क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं तो मीन्स 1 तो है ना, एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब लास्ट पार्ट में देखते हैं 5 इज इक्वल टू 2x है,
तो जब 5 इज इक्वल टू 2x है, हम इसे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भी तो लिख सकते हैं ना। देखो ना, ये 5 उधर गया तो माइनस में, आप कहोगे ये 2x भी तो इधर आ सकता है, हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y यहाँ पे नहीं है सो b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 और उसका इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।